रात के वक्त एक महिला एक बच्चे के कपड़ों को पकड़कर सीने से लगाकर रोए जा रही है। सुबह सुबह कर रो रही है, अल्लाह ताला को याद कर रही है और कह रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसे क्यों लिया। अब ये बच्चा कौन था? दरअसल किसी लड़की के कपड़ों को पकड़कर सीने से लगाकर यहाँ पर लंबी लंबी सांसें, सुबह सुबह कर रोना। सामने जैसे ही वो रोती है और अल्लाह ताला को याद करती है तो सामने उन कपड़ों को पहनने वाली एकदम साक्षात सामने आ जाती है। अपनी माँ से कहती है कि क्यों रोती हो, मेरा दिल जलता है, मैं यहाँ से जा नहीं पा रही हूँ, 2 से 3 महीने हो गए हैं, आप इतना क्यों रोती हैं? मैं कैसे जाऊँगी, आगे की यात्रा कैसे तय करूँगी? क्या तुम चाहती हो कि माँ मैं नहीं जाऊँ, तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ? तभी ये महिला सुबकियाँ भरते हुए कहती है, हाँ मेरी बेटी, तुम मेरी गोद में वापस आ जाओ। तभी बेटी कहती है कि आपको तो बेटे की चाह थी, लेकिन वो अल्लाह ने आपको नहीं दिया, तो आप मुझे क्यों पसंद करोगी अम्मी? आपने मुझे कभी पसंद नहीं किया। उसने कहा कि बेटी तेरे मन का भ्रम है, मुझे तू बहुत प्यारी लगती है, तू मेरे घर की खूबसूरती है, तू ऐसा कैसे सोच सकती है। दोस्तों, जब ये बातें या आसपास बातें चल रही थी तभी वो माँ कहती है कि एक बार मेरे सीने लग जा। वो कहती है बेटी कि माँ मैं दोबारा तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो माँ कहती है कि मेरे पास कैसे आ सकती हो, मुझे तो डॉक्टरों ने कहा है कि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो बेटी वादा करती है, मरने के बाद वादा ये पहली बार देख रहे हैं। जीते जी सब वादे करते हैं, कोई निभाता है कोई नहीं निभाता, लेकिन मरने के बाद किया हुआ वादा एक आत्मा का, क्या वो पूरा कर पाएगी? क्या वो बेटी आ पाएगी? ये इतना बड़ा सवाल क्यों बन रहा है? क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ही इंसान जन्म लेता है और एक बार ही मरता है, वो कभी दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन जब कुछ ऐसे केस सामने आते हैं तो ये फिर उन बातों को फेल करते हुए नज़र आते हैं। फिर इनके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है? चलिए आज आपको एक बहुत ही अच्छी घटना सुनाने जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये घटना अच्छी नहीं लगेगी, जो लोग हैं वो आप भी समझते हैं। आपको बिहार के एक ज़िला जो यहाँ पर शिवहर ज़िला पड़ता है, जिसमें एक गाँव है अदरानी गांव में मुस्लिम और हिंदू समाज के दोनों ही समाज के लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। इसी गांव में एक जेबा नाम की महिला रहती है, जिसके पति का नाम गुलाम रसूल होता है। गुलाम रसूल और जेबा जो होते हैं, इनकी एक संतान होती है और संतान जो है वो बेटी है। बेटी का नाम रीदा है। रीदा यानी रीदा नाम मैंने पहली बार सुना है। रीदा नाम की इनकी बेटी होती है और बेटी बहुत ही मासूम, खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बेटी होती है। दोस्तों, यहाँ पर अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी, जेबा जो होती है, जेबा जब इस बेटी की माँ बनती है, यानी इसके गर्भ में जब ये बेटी आती है तो कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम इसे होती हैं कि जब ये इस बच्ची को जन्म देती है तो इसका पेट ऑपरेशन करना पड़ता है और उसमें इसका जो बच्चे बंद करने वाला ऑपरेशन है वो भी करना पड़ता है। डॉक्टरों ने गुलाम रसूल से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम दोबारा अपनी पत्नी को यानी बच्चा कराओगे या ये दोबारा माँ नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ये दोबारा कुछ ऐसा करेगी तो इसकी जान बिल्कुल जा सकती है। क्योंकि अब की बार इतनी परेशानी आई थी। दोनों पति पत्नी ने एक बेटी को ही अपनी ज़िंदगी का सहारा मान लिया था, जो रीदा नाम की बेटी होती है, और इसे ही पालने पोषने में लग जाते हैं। रीदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। रीदा अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती है, हमेशा वो उसे बेटी नहीं बेटा कहकर बुलाते हैं। कभी कभी यहाँ पर गुलाम रसूल होता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। रीदा भी ये देखती है जब उसके अब्बू कहते हैं कि काश ये बेटा होती तो हमारे पास ही रहते, अब ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी ना तो हमारा क्या होगा। जब ये बात रीदा सुनती थी तो उसे मन ही मन लगता था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें तो बेटा चाहिए। यानी वो 10 साल की जब हो जाती है तो इन बातों को समझने लगती है, लेकिन माँ बाप इस वे में बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। माँ बाप रीदा को बहुत प्यार करते हैं, अपनी संतान सभी को प्रिय होती है। ये बच्चों के मन का भ्रम होता है, जो उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हमें प्रेम नहीं करते हैं। दोस्तों, रीदा धीरे धीरे बड़ी होती है। अब बड़ी होने के साथ रीदा अब बीमार हो जाती है। बीमार जब होती है तो अब तक इतना फ़र्क रीदा के मन में आ चुका था कि रीदा कभी गुस्से में अपने पिता से एक दिन कह देती है कि अब्बू, आपको इतना ही बेटा चाहिए था तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया, आप बेटा ही पैदा करते।
और ये बात भी है, अगर लोगों के हाथ में है, आप जानते हो कि एक बार जन्म होता है, तो फिर अपनी इच्छा से काम करिए ना। अपनी इच्छा से क्यों नहीं करते? हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। हमारे घर में किए हुए कार्य भी हमारी इच्छा से नहीं होते, सब भगवान की मर्जी से चलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर रीदा जब ये शब्द कहती है तो उसका अब्बू उसे गले लगाता है। कहता है कि बेटी, मेरे कहने का ये लहजा नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन रीदा अब तक बहुत बीमार हो चुकी थी। जब रीदा को तेज बुखार आता है, करीबन 104 उसे बुखार आता है। इसी बुखार में जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि रीदा ने जेबा का हाथ पकड़ रखा था और रीदा की आंखों में आंसू थे और उसकी शरीर बिल्कुल ऐसे तप रहा था कि जैसे आप बेशक रोटियां बना ले, क्योंकि 104 फीवर जब चढ़ता है तो या तो ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत है या इसमें इंसान के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ही सारी दिक्कतें आ सकती हैं, दिमाग को बुखार भी चढ़ सकता है। अस्पताल जाते जाते रीदा जो होती है अपना दम तोड़ देती है। यानी 13 से 14 साल की उम्र में रीदा इस दुनिया से चली जाती है। जब वो इस दुनिया से जाती है तो जेबा ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब उसकी बेटी का जनाजा उठता है तो जेबा जो होती है ज़मीन पर घिसट जाती है, लोगों के पैर पकड़ लेती है कि मेरी बेटी को मत ले जाओ, मेरा एक आखिरी यही सहारा है, इसके ही वास्ते हम जी रहे हैं। अल्लाह ताला, तुमने ये बहुत बुरा किया है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं कैसे जीवित रहूँगी, क्या करूँगी मैं अब? जब इसके शब्द लोग सुनते हैं तो रोते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी की कोख ऐसे ना उजारे, क्योंकि बेचारी का कोई और बच्चा नहीं है। 13 से 14 साल निकल चुके थे, अब तक कोई भी बच्चा नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ से जनाजा उठ चुका था। गुलाम रसूल अपनी बेटी को अपने हाथों से दफना कराया था, मिट्टी दी थी अपनी बेटी को। यहाँ पर बहुत सारी जो रीति रिवाजें हैं इनकी वो की जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो जेवा होती है वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। उसका बराबर ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत सारी दवाइयाँ उसे दी जा रही थी। उसका बीपी हाई कभी लो होता है, आप भी समझते हैं उस समय क्या होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सब रिश्तेदार समझाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। भैया सबके घर में काम है, इतने दिन कोई किसी के घर नहीं ठहर सकता। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। वक्त बीतने के साथ जो जेवा होती है, ना तो वो नमाज अदा करती है और ना ही कुछ ऐसा काम करती है, केवल अल्लाह से एक ही सवाल करती है कि मेरी बेटी मुझसे क्यों छीने, मैं किसके सहारे रहूं, क्या बुरा किया है। वो बहुत ही दयावान थी। जो जेबा थी वो जीवों पर भी दया करती थी, बहुत ही वो लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे, कभी भी वो किसी को परेशान नहीं करते थे। यहाँ पर उनके साथ ही पहले तो आपने मुझे संतान ही एक दी, ऊपर से मेरा पेट कटा हुआ है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ऐसे बिलक बिलक कर रात के वक्त जब अपनी चारपाई पर सोया करती तो अपनी बेटी के कपड़ों को साथ में लेकर सोया करती। वो इस तरह से बावली सी हो जाती है। 1 महीना निकल जाता है, दूसरा महीना निकल जाता है, वो खाट से यानी चारपाई से उठ ही नहीं पाती है। अब वो एक दिन रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। गुलाम रसूल अब परेशान हो चुका था इसकी बातों से कि तुम भूल क्यों नहीं पा रही हो, हमारी किस्मत में या हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था। अब गुलाम रसूल जो है, जब जेबा रो रही थी तो उससे डांटते हैं, कहते हैं कि कब तक तुम्हें समझाऊं, अब कहीं से नहीं आएगी हमारी रीदा वो जा चुकी है, वो कभी भी वापस नहीं आएगी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो यहाँ पर जेबा जो होती है सुबकियाँ मार मार के चुप अपनी आवाज़ को धीमी करती है और यहाँ पर गुलाम रसूल जो है वो सो जाता है। दोस्तों, रात को करीबन 2:30 बजे का पहर होगा, समय होगा। उसी समय जेबा अब तक भी रो रही थी, पति सो गया था। तभी तो कहते हैं कि इंसान का कलेजा थोड़ा सा महिला के से बहुत उनका जी बहुत कैड़ा होता है। दोस्तों, जेबा जब रो रही थी तभी सामने उसकी वही बेटी 13 से 14 साल की, वो कहती है कि माँ क्यों रोती हो? अम्मी, आप रोती हो तो मेरा जी जलता है। एक तो कब्र में मेरे शरीर को कीड़ों ने खाया है, दूसरी बात आप जब यहाँ पर रोती हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जा नहीं पा रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। ये खुली हुई आंखों की बातें हैं जो जेबा के सामने आई। उसने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि अम्मी, जो मेरा रास्ता है वो रास्ता तो मुझे तय करना होगा, मुझे वहाँ पर जाना होगा। वो कहती है कि तुम मत जा, मेरे पास वापस आ जा। तभी वो लड़की कहती है कि आपको तो लड़का प्रिय थे, यानी प्यारे थे, आप तो उनके लिए ही रोया करती थी, फिर आज मेरी याद कैसे? उसने कहा कि रीबा, तू ऐसा सोचती है रीदा?
हमें तू बहुत प्यारी लगती है। वो कहती है कि अम्मी मुझे पता है आपको प्यारी लगती हूँ, लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ। वो कहती है कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्यों वापस नहीं आ सकती। जब दोनों माँ बेटियों के बीच में बातें चलती रहती हैं, ज़्यादा रोना और बिलखना रहता है, तो तभी यहाँ पर रीदा एक वादा करती है। कहती है कि अम्मी मैं वापस आ सकती हूँ, तुम मुझे बुला रही हो तो मैं जा ही नहीं सकती यहाँ से, मुझे किसी भी रूप में आपके पास आना होगा और अब की बार मैं आपका बेटा बनकर आऊँगी। अब माँ का एक सवाल, तुम मेरा बेटा बनकर कैसे आओगी, मेरा तो ऑपरेशन हुआ पड़ा है। तभी एकदम वो बैठी बैठी चारपाई से सर लगाकर वो सोई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं आधी जगी हुई हूँ, आधी सोई हुई हूँ। उसकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलती हैं तो सामने कोई नहीं था। रीदा ने अपनी माँ से, जेबा से वादा किया था कि मैं आऊँगी और बेटे के रूप में आऊँगी। अब वो कैसे आ सकती है, कोई रास्ता है कहीं से आने का। ये अपने गुलाम रसूल पति को जगाती है। कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी आई थी और उसने ऐसे कहा वो आएगी, देखना वो आएगी। 2 महीने निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जेबा जो होती है, अपनी बेटी की बात उसके दिमाग में घूमती है कि मेरी बेटी आने के लिए बोलते हैं। जेबा अपने पति से कहती है, गुलाम रसूल से कहती है कि मैंने सुना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं वक्त रहते हुए, तो ऐसी तकनीक आ चुकी थी कि आप बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो उसे खुलवा भी लेते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर था। और यहाँ पर जेबा एक ही बच्चे की माँ बनी थी, लेकिन समस्या ये थी, डॉक्टरों ने कहा कि दोबारा अगर ये माँ बनेगी तो कोई परेशानी होगी। लेकिन आप देखिए रास्ता कहाँ से निकलते हैं, अल्लाह या भगवान जो भी हैं, जो रास्ता निकालते हैं ना, तो अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी ही काफ़ी होती है। ये पति पत्नी, क्योंकि गुलाम रसूल भी अब अकेला अपने आप को महसूस करता है, बेटी की कमी, उसे भी लगता है कि शायद कोई रास्ता, रिश्तेदारों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, एक बार डॉक्टर से सलाह ली जाए। दोस्तों यहाँ पर 14 साल बाद जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर जब चेकअप होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आप माँ बन सकती हैं, आपका शरीर मतलब अंदर से ठीक है, आपके शरीर ने अपने आप को ही ठीक किया है, यानी आप अब ठीक हैं और उस परिस्थिति में हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है, डॉक्टरों ने ये कहा। दोस्तों यहाँ पर जेबा जो होती है अपना ऑपरेशन खुलवाती है, उसे ऐसे ही कहते हैं, उसका ऑपरेशन खुलता है। अब ये कौन तय करेगा कि लड़का होगा या लड़की, जबकि रीदा ने वादा किया था कि मैं लड़के के रूप में आऊँगी क्योंकि आप लोगों को लड़का पसंद है। और फिर आएगा या नहीं आएगा, ये किस हद तक चांस थे, आप यकीन नहीं मानोगे। ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही जो जेबा होती है वो गर्भ से हो जाती है। बात थी, अब वहाँ पर इंतज़ार था कि अगर मेरी बेटी का वादा, अगर ये मेरी बेटी है तो पक्का वो बेटे के रूप में आएगी, वरना बेटी ही होगी। उसने मुझसे वादा किया, वो बातें सत्य हो जाएंगी जो उसने मुझसे उस रात बातें की थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 9 माह बीत जाते हैं और जब इसको दर्द शुरू होते हैं, अब की बार भी ऑपरेशन से ही बच्चा हुआ है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, जेबा के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़का होता है। जब लड़का होता है तो गुलाम रसूल एकदम हैरान हो जाता है, वो हर उस चीज़ को पीछे छोड़ देता है जिससे उसकी, या मैं आपसे कहूँ कि उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटी आई, उसने कहा अब इसे पुनर्जन्म ही कहेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा ने कहा कि मैं दोबारा आपके घर में आपको चुनती हूँ और आपके घर में वापस आऊँगी, आप मुझे जाने नहीं दे रही। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके बाद आपके घर में जैसे कोई व्यक्ति मरा है या किसी का हादसे से मृत्यु हुई है, तो उसके बाद 1-1.5 साल बाद ही कोई लड़के के रूप में या कोई बच्चा जन्म जरूर लेता है। और कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हैं जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा विलाप करती हैं या माँ करती है, पत्नी करती है, तो वहाँ पर वो आत्मा किसी न किसी रूप में, किसी भी रिश्ते में आपके पास आकर रहेगी, क्योंकि आप उसका एक रास्ता बंद कर रहे हो। यहाँ पर रीदा उसी तरह से आई। जब रीदा यहाँ पर आती है बेटे के रूप में जेबा के गर्भ से, तो यहाँ की जो खुशियाँ होती हैं वो 4 गुना बढ़ जाती हैं। लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हिंदू हो या मुस्लिम, इनके पड़ोसी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अरे इनके घर में एक संतान का आना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आपस में सब मिठाई बांटते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आगे होना बाकी थे। इस लड़के का नाम रिजवान रखा जाता है। रिजवान नाम का मतलब है जन्नत का पहरेदार। दोस्तों रिजवान नाम से इस लड़के की परवरिश होती है। धीरे धीरे जब ये लड़का बड़ा होता है तो रीदा
नाम को याद करता है और कहता है कि अम्मी मैं दोबारा आपके पास आया हूँ या आई हूँ, मैं आपकी रीदा हूँ। उसने तमाम वो जानकारी अपने परिवार को दी कि मुझे ऐसे बुखार आया, आप मुझे ऐसे लेकर गई, मैं आपके सपने में भी आई। उसने ये कहा कि जब उस दिन आप रो रही थी, अब्बू आप पर चिल्ला रहे थे, उसने यहाँ तक बताया कि अब्बू आप पर डांट लगा रहे थे। तो सोच लेना आपको कोई देख रहा है, आप कोई बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, सब निगरानी में है, किसी न किसी की निगरानी में तो ज़रूर है। उसने ये सारी बातें भी बताई जबकि ये उसके जन्म से पहली थी। यहाँ पर रिजवान एक एक बात को बिल्कुल इसी तरह से सामने रखता है जैसे जैसे रीदा ने सब कुछ किया था। दोस्तों, रीदा ने जो जो किया था वो बार बार कहता है रिजवान कि आपको बेटा प्यारा था, देखो मैं बेटे के रूप में आई हूँ। वो इस तरह की बातें करता है 4 साल की उम्र में, 4 से 5 साल की उम्र में अक्सर ये कहता है कि आपको बेटी नहीं चाहिए थी, आपको बेटा चाहिए था, तभी तो मैं मरी, फिर मैं उसके बाद जन्म लिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई, आप अल्लाह ताला से रोज़ मांगते हैं। अब यहाँ पर एक विश्वास भी कायम होता है कि भैया अल्लाह ताला या भगवान अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्रार्थना कर रहे हो तो वो आपकी सुन रहा है और उसे वो हर हालात में पूरा करेगा। तो अपने मुख से, अपने दिमाग से मांगी हुई प्रार्थनाएं थोड़ा ठीक से मांगना, क्योंकि वो प्रार्थनाएं आगे आपके आने वाला कल तय करती हैं। और ज़रूर हर किसी की प्रार्थना पूरी होती है, यानी मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो देर से हो चाहे कैसे भी हो, वो मनोकामना पूरी होकर रहती है अगर आप सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना मांगते हैं। ये बात यहाँ पर रीदा ने सिद्ध कर दी है। दोस्तों, रीदा जो अब रिजवान के रूप में अपने माँ बाप के पास एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या एक अच्छे तरीके से रहे हैं, ये उनकी उम्र बढ़ रही है, बहुत कुछ है, उनकी संतान भी है, अब तो वो बीती बातें भूल भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुलाम रसूल है और जेबा है, उनका एक भरोसा कायम हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, जिस पर वो सीना ठोक कर कहा करते थे कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, यानी रूह मरने के बाद वापस नहीं आ सकती, कयामत पर होगा, जो भी होगा सब कुछ होगा। लेकिन उनकी इस केस को देखकर या उनके घर में इस घटना को घटने के बाद उनकी दिमाग की सोच बदल जाती है। हालांकि इबादत अल्लाह ताला की ही करते हैं, क्योंकि भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन भगवान एक ही है। आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर आधारित होता है। अरे वो रीझें तो वो छोटी सी छोटी बात में रीझ जाते हैं और परीक्षा लेने पर आए तो आपके जाने कितने जन्म कम पड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा पूरी नहीं होगी। तो भाई मैं तो कहना चाहती हूँ कि भगवान भोले मन से ही रीझते हैं, ऐसे मन से नहीं रीझते। ये स्टोरी, ये घटना बहुत लोगों को जागरूक करती है, किसी के खिलाफ नहीं बोला है, केवल एक सच आप लोगों के सामने रखा है। क्योंकि एक और घटना हमने बताई थी, पाकिस्तान की घटना बताई थी। बहुत लोगों के ऐसे कमेंट हैं, कहते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। हमें झूठ से कोई मतलब नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, जो सत्य है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। अब ये आपके ऊपर आधारित है, आपको अच्छा नहीं लगता तो अब बिल्कुल भी मत सुनिए। लेकिन एक बार मैं कहना चाहती हूँ हर उस इंसान से जो इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा है, एक बार अपने चारों तरफ इस मृत्यु लोक पर नज़र घुमाना। मरना, जीना, दुख, सुख सब कुछ एक साथ चल रहा है। आपको ये नहीं है कि समय लगेगा, एक घर में सुख है, दूसरे घर में मरना है, तीसरे घर में जन्म है और चौथे घर में आपको गृहस्थी दिख रही है। सब कुछ यहीं पर है, बस हमारी इस आँखों पर जो पट्टी है ना, जो किसी ने किसी रूप में पहन रखी है, किसी ने किसी रूप में, किसी ने काली तो किसी ने कैसी, मैं आपसे क्या कहूँ। जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर जाना, आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। ये घटना रिजवान की कैसी लगी आपको अपनी राय लिखकर भेजना। आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्यारे परिवार, आप सभी को एडवांस में कह रही हूँ रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बहन की तरफ से सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ, भगवान मेरे भाइयों की आयु लंबी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो। जो मेरा भाई बना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी आयु लंबी हो, हमेशा वो सुखी और खुशी रहे। और संपत्ति, धन ये ज़रूरी होते हैं, तो जीवन में ये भी आते रहें। चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।